जय हिंद दोस्तों। आज वीडियो देखते देखते जो मैंने खुद बनाया है उसी वीडियो को देखते देखते अपनी आंखों में नमी आ गई। और नमी आने की वजह ये रही कि इस वीडियो में ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई पड़ी कि सोच के दिल को सोचने पर मजबूर हुआ कि हम लोग अभी भी कहाँ पे चल रहे हैं और गरीबी का स्तर कहाँ पे चल रहा है। अभी भी हमारे देश के अंदर बताओ, बच्चों को खाने के लिए रोटी नहीं और सूखी नमक में पानी में रोटियों को बोल बोल के खा रहे हैं। ये स्थिति हमारे देश की अभी भी है। बेचारे कूड़े से शादी ब्याह में हम लोग द्वारा जो बचाया गया खाना उसको उससे जूठने उठा उठा के खा रहे हैं। इससे ज़्यादा बिस्तर अभी भी क्या हम लोग का जाएगा। अब इससे ज़्यादा बुरी हालत क्या रहेगी कि आज भी हमारे देश की ये हालत है। हम लोग मिडिल क्लास के होते हुए सोचते हैं कि सारी दिक्कतें हम लोगों के पास हैं, ये दिक्कत हमारे पास है, हम लोग ये नहीं खरीद पा रहे, वो नहीं खरीद पा रहे। अरे वो हम लोग सिर्फ अपने शौक़ों के लिए मरे जा रहे हैं कि हम शौक़ें नहीं पूरी कर पा रहे हैं, इसलिए हम लोग के पास दिक्कत है। मगर इन बच्चों से, इनके परिवार वालों से, इनसे सोचिए पूछिए, जो दिन भर इधर उधर भटकने के बाद शाम के सोचते हैं कि हम अपने बच्चों का, अपना खुद का पेट भर पाएंगे नहीं भर पाएंगे, 2 रोटियां उनको पहुंचा पाएंगे नहीं पहुंचा पाएंगे। उस माँ से पूछिए जो शाम को जब बच्चे उस खाने को मांगते हैं तो अपने बर्तनों में झांकती है कि उनमें 2 सूखी रोटियाँ पड़ी हैं। उस बाप से पूछिए जब वो कोई उसके बच्चे कोई इच्छा उत्पन्न करते हैं कि हमको ये लेके दे दो, वो लेके दे दो, तब वो बेचारा अपनी जेबों में झांक रहा है कि हमारे पास मैं अपने बच्चों की इच्छाएं नहीं, छोटी छोटी हो, बहुत बड़ी तो बच्चों की ख्वाहिश भी नहीं होती, क्योंकि वो भी जानते हैं कि हमारे माँ बाप हमारी इच्छाएं नहीं पूरी कर पाएंगे। जिनके पास खाने के लाले हैं तो वो कहाँ से इच्छाएं पूरी करेंगे। मगर आप उस बाप से पूछिए कि उसके दिल में उस समय क्या बीतता होगा कि हम अपने बच्चों की छोटी छोटी इच्छाएँ नहीं पूरी कर पा रहे हैं। इससे बुरा क्या हालत होगी। और हम लोग कहते हैं हम लोग परेशान हैं, बिल्कुल नहीं परेशान है। इन परेशानियों के आगे हम लोगों की परेशानियां ना के बराबर हैं। हम लोग पेट के लिए नहीं, हम लोग अपनी शौक़ों के लिए मरे जा रहे हैं। अब रही बात सरकारों की, इतनी सरकारें आई, इतनी सरकारें चली गई, सिर्फ और सिर्फ भाषण, सिर्फ और सिर्फ योजनाएं। अगर इतनी ही सब अच्छी सरकारें होती, इतनी ही अच्छी योजनाएं होती तो ये जो सब देखने को मिलता है ये देखने को शायद ना मिलता है। अरे कम से कम आप उनको अच्छा ही घर ना दे सको, अच्छा स्कूल ना दे सको, मगर खाने को तो दे ही सकते हो। जब बच्चों को खाने की ही दिक्कत हो रही है, उनके माँ बाप फुटपाथों में सो रहे हैं, उन बच्चों को भी सोने पर मजबूर, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, तब क्या किया आपने? कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ। अब बाकी जहाँ पे हमारे एक प्रधानमंत्री हैं जिनके एक दिन की में 200 करोड़ रुपए का खर्चा हो जाता है उनकी सिर्फ और सिर्फ दिन भर के रोजमर्रा में, और ये बेचारे इनके से का हिसाब पूछो तो हमको लगा एक दिन में शायद इनका 100 रुपये का भी खर्च नहीं होगा, 100 रुपये भी कमाते होंगे, 100 रुपये ही खा पाते होंगे। ये हमारे देश की स्थिति है। और इस स्थिति की वजह भी हम ही लोग हैं कि हम लोग अपने पेट को, अपने घर को, अपने परिवार पे ध्यान देते हैं। कभी अड़ोस पड़ोस में, कभी बाहर भी नज़र डाल दिया करो कि किसी के घर में खाने को है या नहीं है। कोई बच्चा अगर मांगने घर पे आ जाता है भी, उसकी मजबूरी ही होगी, शौक नहीं होगा, हम लोग कैसे उसको उतार के भगा देते हैं। जैसे बहुत कुछ हुआ, उसने हम लोग का छीन लिया। अरे चंद रोटियां दे दोगे, चंद पैसे दे दोगे तो उसका कोई तुम्हारे जेब पे इतना असर नहीं हो जाएगा, लेकिन किसी के पेट में रोटी चली जाएगी, अन्न चला जाएगा। इसलिए बेशर्मी छोड़ो, इंसानियत कुछ तो रखो अपने पास। अहंकार करो, मगर अहंकार उतना करो जितना हो पाए। दुनिया में आए हो तो कुछ तो करके जाओ। क्या सोचते हो? कभी आप एक दिन अपने दिल पे हाथ रख के अपने बच्चों को, अपने खुद को इन बच्चों की जगह पे रख के देख लो, आपकी आंखें खुली रह जाएंगी कि दिल पे सिर्फ सोचने पर कि हम अपने बच्चों को खिला नहीं पा रहे हैं, उनकी इच्छाएं नहीं पूरी कर पा रहे हैं, तो आप खुद ही सोचोगे कि क्या स्थिति इन बच्चों की होगी। कोई बच्चा देखता हूँ सूखी रोटी खा रहा है, कोई जूठन खा रहा है बेचारा, और तो और कोई बेचारा ठंडी में भीग रहा है, उनके पास कपड़े नहीं हैं। और दूसरी तरफ हमारे पूजा पाठ और ये सब मंदिरों में जाके देख लो, उनके शरीर को देख लो, उनकी काया को देख लो, कितना पैसा चढ़ाया जाता है। अरे अंधभक्ति छोड़ दो, पूजा करो, अपने मन में करो, भगवान सबके विश्वास मानते हो तो मानो, लेकिन हद तक मानो। उसी पैसे को, उसी चढ़ावे को आप अगर इन गरीबों में बांट दो तो उनके पेट में कुछ अन्न चला जाएगा, तो शायद भगवान भी खुश हो जाएंगे आप पे। मगर वो नहीं, आप ये ढोंगी बाबाओं को और ये मंदिरों में जा जाके इतना चढ़ावा चढ़ा देते हो दिखावा करने के उद्देश्य से कि उस पैसे का क्या, उस दूध चढ़ावा, उस पैसे का क्या महत्व रह जाता है। पैसा किसी के पेट में चला गया, दूध पानी में बह गया, इससे बढ़िया उस दूध को किसी गरीब को बांट दिया करो तो उसके पेट में भर जाएगा, उसको सुकून मिल जाएगा। कुछ देर के लिए ही सही, एक दिन का है तो उसको कम से कम पेट पूजा उसकी हो जाएगी बेचारे। मगर ये लोग, हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों की आंखों के ऊपर इतना अंधभक्ति छा चुकी है। हम लोग पूजा पाठ करते हैं, भैया बुलाते हैं, कथा कराएंगे, वही कराएंगे, वो कराएंगे, लाखों रुपए उड़ा देंगे। इस विषय में सोचिए और दिल पे हाथ देके ऊपर वाले को भी शकल दिखाने। जय हिंद।